हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एआई। तो इसके पहले सेशन में हमने देखा था एआई के बारे में पढ़ा था। अब हम देखने वाले कि एआई के टाइप्स कौन से। तो ये एआई के टाइप्स तो देखने जाए तो एआई के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। टाइप 1 में आता है नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। टाइप 2 में आते हैं रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल नैरो एआई। आर्टिफिशियल नैरो एआई और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस also known as VKI, इसको हम VKI भी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एआई दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म सिंगल टास्क। एक एआई का टाइप है जो डिजाइन किए गए थे कि सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट इज दिस? Narrow AI trained to perform specific tasks often faster and better than human. It can't perform outside of its defined task. ये एक ऐसा AI है, ये क्या करता है कि जो भी हम उसको टास्क असाइन करते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया है उतना ही करता है। उसके बाहर हम उसके सिवा उसको कुछ अगर टास्क बोलते हैं तो वो नहीं कर पाता। हाउ इट इज वर्क, कैसे वर्क करता है हमारा नैरो एआई? Use algorithms and machine learning techniques to simulate human behavior based on set of rules, parameters and context. ये वर्क करता है हमारे पैरामीटर्स पे, रूल्स पे और कॉन्टेक्स्ट पे। एग्जाम्पल में देखें हमारे नैरो एआई के, तो एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई इंक्लूडिंग सिरी, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Translate and recommendation systems on platforms। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वेरियस रिकमेंडेशन सिस्टम्स अवेलेबल है, जैसे कि हमारा एग्जांपल में ले तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और स्पॉटिफाई। इसके क्या है प्रॉन्स और कॉन्स क्या है ये देखते हैं मेरे के। AI कैन परफॉर्म टास्क विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये क्या है इसका एडवांटेज कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में मोर एक्यूरेट हमें आउटपुट देता है। हाउएवर लैक्स ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड कॉमन सेंस। इसमें क्या है इसका डिसएडवांटेज है, इसमें हमारे जैसे ह्यूमन जितना इंटेलिजेंस नहीं है और उसका पास कॉमन सेंस नहीं। AI systems can also be biased and discriminatory and may प्रोड्यूस और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। चैलेंजेस ऑफ नैरो एआई के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेबल एआई, देन नीड टू इम्पैटिबल सिक्योरिटी, नीड टू लर्न फ्रॉम स्मॉल डेटा, prone to bias, subject to human फाइलिक्स। ये क्या चैलेंजेस कौन कौन से थे कि इसमें स्मॉल डेटा से उसे लर्न करना इसका चैलेंज था। देन absence ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता था। कि हमारे जो नैरो है उसके लिए क्या थे चैलेंजेस थे। नेक्स्ट था हमारा जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI is a theoretical AI that aim to create machines that can perform any intellectual task that human can। जो हमारा जनरल एआई है ये क्या करता है कि एक मशीन जो हमारी कोई भी टेक्सचुअल पे वर्क करता है जो ह्यूमन भी कर सकते हैं। AGI is also known as strong AI, इसको हम जनरल एआई भी बोलते हैं। ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव फंक्शंस, ये क्या इसमें कौन सी एबिलिटी है? ये ह्यूमन जैसा लर्न कर सकता है, रीजन दे सकता है, लाइक ह्यूमन जैसा वो थिंक विचार कर सकता है। सेल्फ टीचिंग, ये क्या करे सेल्फ टीचिंग में सॉर्ट की will be able to learn from solve new problem that wasn't originally designed to solve। ये क्या है वो सेल्फ को खुद को टीच करता है, जैसे कि जो प्रॉब्लम के उसने डिजाइन नहीं किए हुए पर वो उसको लर्न करने की कैपेबिलिटी है उसमें। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, AGI will be have reasonable degree of self understanding and automation self control। Then social and emotional engagement, AGI will be able to recognize and understand emotions, adjust its communication and behavior based on the emotional state of others। अब जो हमारा जनरल एआई ये नैरो एआई से थोड़ा सा अपडेटेड है, जैसे कि ये क्या कर थोड़े से इसको इमोशंस वगैरह क्या है, जैसे कि आप सैड है, हैप्पी है, ये चीजें उसको समझ में आती है। AGI different from narrow AI, which is AI that been developed to focus on specific tasks and applications।
ये जो AI है स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन पे क्या करता है, वो फोकस करता है। एग्जाम्पल में देखें तो वॉटसन, IBM वॉटसन सुपर कंप्यूटर, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे एग्जाम्पल किसके, नैरो AI के। While AGI is still theoretical concept, some researchers believe it's close and could be achieved in its as small 2 years। जो हमारा नैरो आई से हमारा जनरल AI, जिसमें कि क्या है, क्रिएटिविटी अवेलेबल है, और ह्यूमन जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ट्रांसफर लर्निंग है, फॉलोइंग कॉमन सेंस इन मेकिंग डिसीजंस, बैकग्राउंड नॉलेज है उसके पास, कॉम्परेशन ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स पे भी वो क्या करता है, वर्क करता है। डिफरेंस बिटवीन नैरो एआई एंड जनरल एआई। नैरो एआई क्या है, एप्लीकेशन टास्क स्पेसिफिक टास्क के लिए लिमिटेड है, पर जनरल एआई परफॉर्म जनरल ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नैरो एआई फिक्स डोमेन मॉडल्स प्रोवाइड बाय प्रोग्रामर, जो भी डोमेन मॉडल्स है नैरो एआई में वो प्रोग्रामर से प्रोवाइड किए गए हैं। बट जनरल एआई में क्या है कि सेल्फ लर्न्स एंड रीजन विद इट्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, वो सेल्फ खुद से लर्न करता है जैसे उसको हम ऑपरेट करते हैं। जो हमारा नैरो एआई था उसके लिए हमें थाउजेंड ऑफ लेबल डेटा नीडेड है, जनरल एआई के लिए फ्यू से एग्जांपल्स, और या फिर उसको अनलेबल डेटा भी वो लेता है। रिफ्लेक्सिव टास्क विद नो अंडरस्टैंडिंग, जो नैरो है उसकी जो टास्क है वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है। जो हमारा जनरल एआई है फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसमें, जो कि ह्यूमन जैसा क्या है वो उसकी एबिलिटी है। देन नॉलेज डज नॉट ट्रांसफर टू अदर डोमेन और टास्क, जो हमारा नैरो है उसमें जो नॉलेज है और जो टास्क डेटा है वो अदर टास्क में ट्रांसफर नहीं किया जाता। जनरल ये है कि लेवरेज नॉलेज ट्रांसफर न्यू डोमेन एंड न्यू टास्क में जो भी नॉलेज वहाँ पे वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब नैरो एआई में देखिए तो हम जो भी टुडे में एआई यूज कर रहे हैं वो नैरो एआई है, और जनरल एआई वो हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये जो हमारा एआई है ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज ऑफ सुपर है, जो हमारे ह्यूमन जैसा बिहेव करेगा, जिसमें कॉन्सियस होगी, बिलीफ होगा, डिजायर होगा, कॉग्निशन होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, उसमें इमोशंस भी होंगे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा उसमें, और बिहेवियर इंटेलिजेंस होगा। और यही हमारा क्या है, सुपर एआई में फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। Artificial intelligence is a hypothetical type of AI that is smarter than human brain। जो भी हमारा आर्टिफिशियल सुपर एआई होगा, ये क्या है, आर्टिफिशियल सुपर एआई, ये क्या करेगा, ह्यूमन ब्रेन से मोर स्मार्ट होगा एंड कैन आउट आउट परफॉर्म ह्यूमन इन एवरी फील्ड, जो ह्यूमन जैसे टास्क या फिर वर्क को एवरी फील्ड में करेगा। ASI is different from current AI which is limited to specific task। जो हमारा सुपर एआई है वो हमारा जो करंट एआई से अलग होगा। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, क्या AI कैन अंडरस्टैंड लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज है और सब्जेक्ट में उसमें क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, वहां से लर्न करेगा, वहां पे वो अपना सजेशन अप्लाई भी कर सकता है। सुपर थिंकिंग एंड बिहेवियर, ऐसा विल हैव हाईली डेवलप्ड थिंकिंग स्किल, रीजनिंग एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। जो हमारा सुपर है उसमें उसके पास कौन कौन सी खूबियाँ होंगी, जिसकी उसकी थिंकिंग स्किल स्ट्रॉन्ग थिंक करेगा, रीजनिंग एबिलिटीज होगी उसकी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होगी। अनलिमिटेड memory, ASI will be operate digital speed, ASI will be operate at digital speed, potential solving complex problems and million of transfer than humans। तो भी क्या है, ह्यूमन से 100 टाइम्स ज्यादा वो प्रॉब्लम क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। ASI will be used in many industries including finance, agriculture, healthcare, and politics। However, the emerging of ASI raise ethical, safety, and existential questions about its potential impact on society and humanity future. For example, it can be complex to each human ethics and values of AI systems। जो हमने आज के सेशन में देखे वो क्या थे, टाइप ऑफ
एआई, जिसमें देखिए कि हमने नैरो एआई, सुपर एआई, जनरल एआई के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।